नीट एग्जाम की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नीट एग्जाम दोबारा से होगी और 21 जून ये वो तारीख है जब नीट की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। पेपर लीक हुआ था, 3 मई को जो पेपर हुआ वो लीक होने के बाद उसे रद्द किया गया और देश भर में अब फिर से नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 21 जून का मतलब ये है कि लगभग 1 महीने से ज्यादा समय है अभी, और इन 1 महीनों में लीक प्रूफ पेपर हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के घर पर बैठक हुई। 3 मई 2026 को जो पेपर हुआ था नीट का उसे रद्द कर दिया गया था क्योंकि वो लीक हो गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर पर हुई बैठक के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि 21 जून को नीट का एग्जाम दोबारा से कराया जाए। नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराने को लेकर मीटिंग हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के घर बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। नीट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। नई तारीख के अनुसार अब नीट परीक्षा 21 जून को देश भर में आयोजित कराई जाएगी। और कौन कौन शामिल हुआ मीटिंग में ये आपको दिखा देते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, शिक्षा मंत्री की बैठक में कौन कौन पहुंचा? स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पहुंचे और एनटीए के महानिदेशक भी पहुंचे। एनटीए वही एजेंसी है जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। सीबीएसई के अध्यक्ष भी पहुंचे, केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर भी पहुंचे हैं। हम रुक करते हैं सीधे, अंजलि हमारी सहयोगी जुड़ गई है न्यूज रूम से। अंजलि, नीट के एग्जाम की तारीख आ गई है 21 जून, लेकिन इस बार उम्मीद यही होनी चाहिए कि दोबारा पेपर लीक नहीं हो, क्या खबर? बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं कि इस बार लीक प्रूफ पेपर हो जाए, यही बड़ी बात होगी छात्रों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है, 3 मई को जो परीक्षा हुई थी पेपर लीक हो जाता है। अब नई तारीख जिसका इंतजार कर रहे होंगे नीट यूजी के बच्चे, वो नई तारीख सामने आ चुकी है। 21 जून की तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 12 मई को एनटीए ने जो 3 मई वाली परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया था। केंद्र सरकार का रुख किया था। केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच को लेकर सीबीआई को जिम्मेदारी दी थी। सीबीआई ने अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। 7 आरोपी में महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक गिरफ्तारियां हमने देखी। लेकिन एक बड़ी खबर जिसका इंतजार था कि आखिर अगली परीक्षा क्या, अगला कदम क्या, तो उसको लेकर इस रद्द करने की तारीख 12 मई के 2 दिन बाद 14 मई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठक होती है, जिसमें 7 बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें कमिश्नर, केंद्रीय विद्यालय, एनटीए के अध्यक्ष, ये सभी शामिल होते हैं। और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें एक और बात जो याद दिलानी जरूरी है वो ये है कि आखिर एनटीए ने पेपर रद्द होने के बाद री एग्जाम को लेकर क्या मुख्य बातें कही थी। इन मुख्य बातों में सबसे बड़ी बात यही थी कि आपको जो नई तारीख है उसके बिना पे आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती है वो नहीं करनी पड़ेगी। आपको एडमिट कार्ड जरूर नया दिया जाएगा, लेकिन आपको एडमिशन फीस वापस नहीं देनी पड़ेगी। एग्जाम की फॉर्म आपको फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी। यहां तक कि जो फीस आपने पहले दी थी वो भी आपको वापस कर दी जाएगी। और एक और बात जो एनटीए ने कही थी, छात्रों को भी एक बार फिर से मैं बता दूं, याद दिला दूं हमारे दर्शकों को, कि आपके एग्जाम सेंटर्स नहीं बदले जाएंगे। यानी कि 21 जून को एग्जाम परीक्षा जरूर होने जा रही है, लेकिन उन्हीं एग्जाम सेंटर्स पर करवाई जाएगी जो आपकी 3 मई की परीक्षा में करवाए गए थे। लेकिन साथ ही एक और अंजलि, एक सवाल यह है कि ये सारी व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन जो 22 लाख स्टूडेंट जिस प्रिपरेशन के साथ 3 मई को पेपर देने गए थे, अब उनको एक समय मिला है, तो क्या इस पैनिक सिचुएशन में जब दिमाग में ये हो कि पेपर लीक हो गया था, पिछली बार तैयारी बहुत अच्छी थी, इस बार लेकिन मामला गड़बड़ा सकता है, इस तरह की सिचुएशन भी तो सामने आती है? बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं। और यही वजह कि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कई तरीके के मीम्स वायरल हो रहे थे, कई तरीके का मजाक हमारे मौजूदा सिस्टम का उड़ाया जा रहा था, एनटीए का उड़ाया जा रहा था। हमने ये भी देखा कि सवाल, एक बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा था वो ये था कि आखिर ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा एग्जाम है जहां फेल सिस्टम हो रहा है लेकिन री एग्जाम बच्चों का हो रहा है। ये कैसा सिस्टम है जहां पर बच्चों की चेकिंग तो कर ली गई, लेकिन एग्जाम जिसे कंडक्ट करवाना है उसको कोई चेक नहीं किया गया। सवालों के बीच अब दोबारा से नीट का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। मैं लौट रहा हूं अंजलि आपके पास। जिन आरोपियों की अब तक नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है उनकी भी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं नीट मामले में। मांगीलाल बिंबाल को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? दिनेश बिंबाल राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। विकास बिंबाल को भी राजस्थान से ही गिरफ्तार किया गया है। इधर शुभम खेरनार जो कि एमपी में पढ़ता था सत्यसाई यूनिवर्सिटी में,
उसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। यश यादव को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। धनंजय लोखंडे महाराष्ट्र से और मनीषा वाघमरे महाराष्ट्र से गिरफ्तार की गई हैं। इन तमाम आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है।